अभी हम सत्संग शुरू करते हैं आज का। मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हूँ, अज्ञान से अंध हुआ हूँ, मुझ में विवेक शक्ति नहीं है और मैं मूढ़ हूँ, मैं निराश्रित हूँ, अनाथ। हम लोग क्षमापना परम कृपाणु देव की उसका विवेचन कर रहे हैं और परम पूज्य पापा जी की क्षमापना की पुस्तक उसमें से हिंदी ट्रांसलेशन करके उसका सत्संग कर रहे हैं। तो पापा जी को, इस पुस्तक को, इस ज्ञान को नमन करके हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु। लास्ट टाइम हमने विवेक के बारे में किया था, थोड़ा उसको वापस रिपीट करते हैं क्योंकि वो एंड में किया था और इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वचन, मुद्रा, सत्समागम, वह तीनों वस्तु की प्राप्ति सच्चे सदगुरु के पास से हो तो विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। विवेक क्या है, अच्छा किसे कह सकते हैं, खराब किसे कहते हैं, उसकी सच्ची समझ वह विवेक है। तो विवेक की यहाँ पर आत्मा के विवेक की बात हो रही है। देखो, एक संसारिक विवेक होता है कि संसारिक विवेक के संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो एक व्यवहारिक संसारिक विवेक। अभी हम आत्मा का विवेक, यानी आत्मा के लिए क्या अच्छा है और आत्मा के लिए क्या बुरा है, उसको डिफरेंशिएट करना, वह परमार्थिक विवेक या आत्मा का विवेक कहेंगे। अनादिकाल से अब तक मेरे आत्मा के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है वह समझ ही नहीं थी, अर्थात विवेक ही नहीं था। क्यों विवेक नहीं था, उसका क्या प्रूफ है? उसका प्रूफ यही है कि अब तक हमारा मोक्ष हुआ ही नहीं। अगर मेरे में विवेक होता था, यानी पास्ट में विवेक होता था, तो मैं फिर वही चीज करता था जिससे आत्मा का कल्याण होता था। लेकिन वो विवेक नहीं होने के कारण मैंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे आत्मा का बुरा होता गया, आत्मा फंसता गया। जैसे प्रपंच की बात कही, तो प्रपंच किए, अज्ञान से अंध हो गया, तो उसमें आत्मा का नुकसान ही हुआ। यहाँ पर विवेक का मुझे पता ही नहीं था और पता नहीं होने से मैं कुछ भी तरह से बिहेव करता रहा, सोचता रहा, भाव करता रहा, जिससे एक्चुअली आत्मा बंधन में लगा ही रहा या परिभ्रमण मेरा होता ही रहा। तो अभी परम कृपाणु देव मिले, पूज्य पप्पा जी मिले, तो रियल में विवेक क्या है ये समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी हमारी ग्रंथियां थी या हमारी गलत समझ थी, वो अभी हम सबको ख्याल आ रहा है कि कितनी गलत समझ में हम अब तक जी रहे थे। और वो गलत समझ मतलब अविवेक, मतलब गलत जो थी और गलत समझ थी। देखो, आदमी किस तरह से बिहेव करता है, जैसे उसकी समझ होती है, सोच होती है, वैसे ही वो बिहेवियर करता है। तो मेरी सोच और समझ गलत थी, इसके लिए मेरा बिहेवियर भी गलत था। अभी मेरी सोच और समझ सही ट्रैक पे आ रही है और सही ट्रैक पे आने के कारण अब मेरी बिहेवियर, मेरा वर्तन भी सही ट्रैक पे हो जा रहा है। समझ पक्की। देखो, बार बार ज्ञानी पुरुष एक चीज पे फोकस कराते हैं और वो है समझ। अगर राइट थिंकिंग हो गई तो राइट बिहेवियर हो ही जाएगा, और रॉन्ग थिंकिंग है जो हमारी आज तक थी, इसके लिए रॉन्ग बिहेवियर, कर्म बंधन हमारे हो रहे थे। और राइट थिंकिंग होने से, राइट बिहेवियर होने से कर्म हमारे कट हो रहे हैं, कर्म कम हो रहे हैं। तो आत्मा व चैतन्य पदार्थ है, उसके सिवाय जो जो संयोग आत्मा पर पदार्थ के साथ में करता है वह सब जड़ पदार्थ है। तो आत्मा, जैसे लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल दिया था कि एक आत्मा है और आत्मा के चारों तरफ जड़ जड़ चीजें हमारे चारों तरफ हमको घेर के बैठी हुई है, और हर समय जड़ चीजें ही हमारे चारों तरफ रहती है। और आत्मा इस जड़ चीज से अलग है, ये समझ नहीं थी, और आत्मा ये जड़ चीजों के साथ में जुल मिल गया,
और घुल मिल के आत्मा भी जड़ जैसा हो गया है। जैसे कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अभी हमारे सत्संगियों की संगत हो रही है, यानी आत्मा प्राप्त ऐसे ज्ञानी पुरुष की संगत हो रही है, इसके लिए हम जड़ में से चेतन हो रहे हैं। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सत्संग से आप जुड़े रहे, सत्संगियों से जुड़े रहे, सत शास्त्र से जुड़े रहे, सत चिंतन मनन करते रहे, तो आप जड़ में से चेतन की तरफ बढ़ोगे, वरना आप जड़ के जड़ ही रहोगे, जो हम आज तक थे। जब अब चेतन जड़ पदार्थ के साथ संयोग करके उसे जड़ रूप मानता था, जो हमारी आज की दशा थी या इसके पहले की दशा थी, और उसके मय होकर रहता था, तो ये विवेक बुद्धि का संपूर्ण नाश है या अविवेक था, जो अभी हमने बताया कि हम जड़ हो गए थे, इसके लिए हम चेतन होते हुए भी हम जड़ हो गए थे, यह सबसे बड़ा अविवेक। तो धर्म करने के बावजूद भी कभी ऐसे सच्चे आत्म प्राप्त सदगुरु की प्राप्ति नहीं होने से विवेक क्या है वह सच्चे अर्थ में कभी जाना ही नहीं। कृपालु देव ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि बस एक सदगुरु को ढूंढ ले, एक, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, एक, सिर्फ एक की जरूरत है। एक सच्चे सदगुरु को प्राप्त कर ले, उसको ढूंढ ले, और फिर उसके चरण कमल में सर्व भाव अर्पण करके तू वर्तन करता रहे या अपना जीवन गुजारता रहे। फिर अगर मोक्ष नहीं मिलेगा तो मेरे पास से ले लेना। तो बस ये मोक्ष का इतना सिंपल मार्ग है कि एक सच्चे सदगुरु को खोज ले और उसके प्रति पूर्णता से संपूर्ण भाव, यानी इतनी भक्ति वो सत्पुरुष के प्रति उत्पन्न हो कि सर्व भाव हमारे अंदर के, दिन रात कितने ही भाव अच्छे बुरे होते रहते हैं ना, सब भाव सत्पुरुष को चरण में समर्पित कर दे। अच्छा भाव आया वो भी सत्पुरुष को समर्पित करो, बुरा भाव आया वो भी सत्पुरुष को समर्पित करो, जो विचार भाव आ रहे हैं वो सत्पुरुष को समर्पित करो और बोलो मुझे इससे सबसे मुक्त होना है। और मुक्ति का भाव रहेगा। ये सब भावों से मुक्ति कर्म बंधन भाव से होता है, और अगर भाव से हम मुक्त हो जाएंगे तो आत्मा की मुक्ति या मोक्ष होगा। जब जब विवेक शब्द सुना है तो तुरंत ही संसार का विवेक के जैसे बात आई है, और विवेक संसार के चीजों के दृष्टि से ही हमने किया है। इसका ये मतलब हुआ कि हमने संसार अच्छा करने के लिए विवेक का इस्तेमाल किया और उसी में हम उलझे रहे। सच्चे धर्म को समझकर यह चेतन है, ये जड़ है, इन दोनों के बीच कुछ ऐसा संयोग है जिसको शीर और नीर, यानी दूध और पानी इस तरह से मिक्स हो गए हैं कि एक लगते हैं। जैसे ये शरीर जो जड़ है और मैं चेतन जो आत्मा हूं, इतने घुल मिल गए हैं कि दोनों एक लगते हैं, लेकिन है दो, लेकिन लगते क्या है? एक। इफ यू सी लाइक दिस यू विल सी इट इज वन, बट इफ यू सी लाइक दिस इट इज टू। जड़ और चेतन। और ज्ञानी ने हमें यही भेद सिखाया है कि तू एक नहीं है, तू दो अलग है, यानी तू तो चेतन है और जो दिख रहा है वो जड़ है। जड़ अलग है, तू अलग है, तू इस शरीर से भिन्न है। तो ये जो घुल मिल गए हैं और मुझे हमेशा एक ही लगते हैं, उस एक में से डिफरेंशिएशन यानी आत्मा के गुण, जड़ के गुण समझकर डिफरेंशिएशन ज्ञानी ने बताया, और उस डिफरेंशिएशन यानी उस समझ के द्वारा अभी मैं समझ रहा हूं कि मैं चेतन हूं और चेतन के गुण अलग है, जड़ के गुण अलग है। ये शरीर पुराना होता जाता है, चेतन कभी भी पुराना नहीं होता। इसके लिए जब कभी भी मुझे और आपको ऐसा लगे अरे मेरी तो इतनी उम्र हो गई, उम्र शरीर की हुई है, चेतन की कोई उम्र नहीं। इट इज एजलेस, इट इज एजलेस, इट इज फॉर्मलेस, इट इज कलरलेस, इट इज स्मेललेस, एवरीथिंग। एक ऐसा अद्भुत पदार्थ चेतन जो मैं हूं, मतलब चेतन के बारे में जितना विचार करे तो ऐसा लगेगा कि कैसा एक अद्भुत पदार्थ है, और उसको मैंने आज तक जाना नहीं, जो मेरा स्वयं का स्वरूप है। तो वो नहीं जानना वही मेरा अविवेक था।
और अभी विवेक के द्वारा मैं चेतन को, अपने आप को जानू। तो विवेक का काम क्या है? अलग अलग करना, हित अहित, श्रेय अश्रेय, देह आत्मा, इस तरह से पहचान या डिफरेंशिएशन करना, सही और गलत कि दो चीज जो जुड़ गई है, जो अलग होनी चाहिए थे, उसका भेद ज्ञान जिसे कहते हैं, वह विवेक है। धर्म करके संसार किस तरह से अच्छा हो और संसार का फायदा हो, इस तरह से धर्म को भी अविवेकी की तरह संसार में विवेक गिना। तो बस संसार अच्छा हो, उसमें ही हमारी पूरी एनर्जी लगी गई। यानी ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि संसार एक कैसी चीज है, कैसा मैग्नेट है, कैसा एक ग्रेविटी है कि वो आत्मा को खींचता ही जाता है। यानी ये संसार ऐसा है कि वो आत्मा को खींचता ही जाता है। जरा सी आपकी नजर हटी कि दुर्घटना घटी, ऐसा कहते हैं ना, जरा आपने सतर्कता आपकी घुमा दी, तुरंत आप इस संसार के जाल में फंस जाओगे, जिसको प्रपंच कहा। तुरंत आपको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है। और ज्ञानी के लिए तो वो सहज हो गया है। हमारे दशा में आज उतना हमारी आत्मा की दशा ना हो, इसके लिए हमें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। एग्जाम्पल कहे कि आप नए नए ड्राइविंग करना सीखते हो, तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई गाड़ी पीछे से नहीं आ रही, कोई आगे आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा है, कभी मुझे ब्रेक, तब यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट, राइट। लेकिन जब ये सब चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जो गीता ने बताया, सबकॉन्शियस माइंड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग। तो अगर हमारा आत्मा भाव सबकॉन्शियस यानी कॉन्शियस माइंड में से अगर सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाएगा, तो फिर चौकन्ना रहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज अलर्ट एंड ऑलवेज एक्टिव। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चेतन घुस जाएगा या चेतन के विचार और चेतन का विवेक चला जाएगा, तो हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ज्ञानी है, उसे चौकन्ना रहना नहीं पड़ता, वो अपने आप अलर्ट है या जागृत है। अनादिकाल से कार्मण और तेजस वर्गणा हमारे आत्मा के ऊपर चिपकी हुई है। तो दो तरह की वर्गणाएं हमारे ऊपर है, कार्मण जो कर्म की वर्गणा है और दूसरी तेजस वर्गणा है। ये दोनों वर्गणाएं हमारे आत्मा के ऊपर लगी हुई है और वह हमारे से भिन्न है। और चेतन को आज तक इन वर्गणाओं ने ढक के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है। आज तक हमें चेतन का पता क्यों नहीं चला? क्योंकि ये सब जो आवरण थे, आवरण ने चेतन को ढक के रखा था। एक तरीके से कहे, आप घर में कोई चीज छुपा के रख दो, किसी इस तरह से आप ढक के रख दो, तो कभी वो पता ही नहीं चले कि यहाँ पर क्या चीज है। ऐसा हमारी दशा है। तो आत्मा को कर्म से रहित किस तरह से करना, वही सच्चा विवेक। विवेक का अभी इस्तेमाल हमें कहाँ करना है? देखो क्या होता है कि संसार में जब भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो हम इतने उसमें घुल जाते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही हमारी पूरी एनर्जी जाती है। तो वहां पर विवेक हम चूक जाते हैं। यानी हम संसार को सुधारने की कोशिश करते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। तो रियलाइजेशन ये होता है, अगर आप सही पुरुषार्थ कर रहे हो, कि ये जो संसार है और संसार का प्रॉब्लम है, मैं उससे भिन्न हूं। मैं इस संसार से और संसार की चीजों से, संसार के प्रॉब्लम से मैं भिन्न हूं। तो व्हेन यू कैन डिफरेंशिएट एंड अपने आप को आप डिस्टेंस कर लो, ये जो डिस्टेंसिंग है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल है कि आप अभी एक रूप थे, आप अभी अपने आप को डिस्टेंस करो कि ये मेरा संसार है और ये मैं हूं। ये संसार है, संसार की अच्छी चीजें हैं, संसार की बुरी चीजें हैं, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम इतने, स्पेशली जब भी आप दुख में होते हो, प्रॉब्लम में होते हो, कभी बीमारी में हो जाते हो या कोई आर्थिक तकलीफ में या मानसिक, आप उसमें इतना, आपका मन चित्त सब चीज उसमें जुड़ जाता है। लेकिन वहां पर विवेक को उत्पन्न करना है और विवेक के द्वारा अंदर में समझ लानी है। समझ का नाम ही समकित है।
समझ क्या लानी है कि मैं आत्मा हूं, ये सबसे भिन्न हूं, ये सबसे अलग हूं, और मेरा काम है जो हो रहा है उसको देखना, देखना और जानना, वो मेरा काम है। और मैं देखूं और जानूं। हाँ, और जहां जहां मैं जुड़ जाता हूं उसमें से वापस डिटैच होना है। तो वहां पर संसार का जो प्रॉब्लम है, जितना आपको जो सॉल्व करना है करो, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट आप कुछ नहीं कर पाते हो। ये रियलाइजेशन अभी अब आगे आगे का जो टॉपिक आएगा उसमें ये बात बहुत डिटेल में आएगी। तो कर्म वर्गणा से मुझे मेरे आत्मा को छुड़ाना है, ये विवेक है कि मैं बंधा हुआ हूं इस कार्मण वर्गणा से, तेजस वर्गणा से, और ये जो भी वर्गणाएं हैं, आवरण है, उससे मुक्त मुझे मेरे आत्मा को करना है। इतनी जागृति होने के बाद, परम कृपाणु देव की यह क्षमापना करने के बाद जीव को अत्यंत सच्ची समझ आती है कि विवेक कहाँ उपयोग में लेना है। तो जब इस तरह से हमारा बैकग्राउंड तैयार होता है, और जैसे कहा, हम संसार में इतना जल्दी उलझ जाते हैं और फंस जाते हैं। जैसे एक मछली वो जाल में फंस जाती है ना, जाल में क्यों फंसती है? क्योंकि ऐसी कोई प्रलोभन की चीज उसमें रखी होती है और मछली उसको पकड़ने को जाती है और वो जाल में फंस जाती है। तो यही प्रलोभन, संसार के प्रलोभन हमें फंसा देते हैं। तो बहुत ही सतर्कता वहां पर रखनी है कि मुझे संसार के कोई अभी प्रलोभन या प्रपंच नहीं चाहिए। जितना जितना इन्वॉल्वमेंट जीव को पर पदार्थ और पर वस्तुओं के साथ कोई भी नाम से शुभ हो, तो वह जीव को बड़े बंधन का कारण है। अभी क्या होता है, जैसे अभी हमने प्रॉब्लम्स की बात कही, इसी तरह से बहुत अच्छा समय चल रहा हो, बहुत शुभ चीजें हो रही हो, तो भी हम उसमें जुड़ जाते हैं। अरे इतना मजा आ रहा है, मेरा तो जीवन, जैसे आप हॉलीडे जाते हो, वेकेशन जाते हो, तो आपको लगता है आ हा हा मैं तो स्वर्ग में आ गया। उस समय भी आप अपने आत्मा को भूल के उस बाह्य चीजों में जुड़ जाते हो। तो मुझे तो ये फीलिंग होती है कि जो ज्ञानी होते हैं ना, वो परमानेंट वेकेशन में रहते हैं। ज्ञानी इज इन परमानेंट वेकेशन, क्योंकि हर समय वो खुश है, हर समय वो मुक्त है। देखो, आप वेकेशन में जाते हो तो व्हाई डू यू फील गुड? यू फील गुड बिकॉज आपके नॉर्मल संसारिक चीजों से आप दूर आ गए। सो यू हैव कम फार अवे, या आप उससे दूर हो गए या डिटैच हो गए एक तरीके से, उतने पीरियड के लिए। कुछ दिन के लिए आप आउट ऑफ इंडिया चले गए या इंडिया में कोई अच्छी जगह पे चले गए, आपके घर संसार से छुट्टी लेके चले गए कि भाई अभी हफ्ते तक मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। और आप जब तक डिस्टर्ब नहीं होते हो तब तक आप छुट्टी में हो। और ज्ञानी हमेशा डिस्टर्ब रहते ही नहीं है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, इसके लिए वो फॉर एवर वेकेशन में है। तो मुझे भी तो ऐसी दशा चाहिए कि फॉर एवर वेकेशन आई जैसा फीलिंग मुझे हो। कभी भी टेंशन, चिंता, ये सब सब फालतू चीजें हैं, और वो चीजें मैंने ही उत्पन्न की है। यही मेरा अविवेक है। कोई छोड़ो ये सब चीजों को। तो न चाहते हुए भी करना पड़ता हो तो अत्यंत खेद के सहित जो क्रिया होती हो, तो इस भव के अंदर थोड़े सालों में शायद छूटने का कारण हो, पर उसको सच्चा, सहज सच्चा गिनकर संसार में व्यस्त रहते हो और जड़ और चेतन का यथार्थ विवेक नहीं कह सकते। अभी देखो, संसार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, संसार के आपके कर्म है, तो आपको नहीं चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, अच्छे काम, बुरे काम, जो भी कह लो। लेकिन वहां पर खेद रहना चाहिए कि ये मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन मैं तो इससे मुक्त होना चाहता हूँ। आई हैव टू डू इट, बट आई वॉन्ट टू लेट गो। कोई भी संसार के नाम पे कोई भी काम हो, वह काम, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मुक्ति चाहिए तो संसार से चाहिए ना, संसार भाव से चाहिए। तो मुझे इन सब से मुक्त होना है, और अगर मुझे आज के दिन में ये सब काम करने पड़ रहे हैं, अंदर में स्ट्रांग भाव चाहिए कि इससे मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है, जल्दी से जल्दी मुक्त होना है। और अगर करना पड़ रहा है तो वहां पर खेद के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसी में जुड़ जाते हैं और हमें अच्छा लगता है कि अच्छा ये और काम करूं, मैं और काम करूं,
जैसे कोई आदमी बिजनेस में हो और बिजनेस के अंदर में उसको सक्सेस मिलती जाए तो उसका क्या भाव होता है। जैसे आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हैं, एक बिजनेस में सक्सेसफुल हुए तो कहते हैं अभी मुझे दूसरा बिजनेस, दूसरे बिजनेस के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में। आज बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे टाटा, बिरला, अंबानी, उनके एक बिजनेस नहीं, कितने ही बिजनेस है। क्लाउड 9 पे हो जाता है। आपका गीता, आपका माइक चालू है। तो कितने, मतलब उन्होंने अपना जाल कितना बड़ा बना दिया है और फिर उसी में खुद में ही फंसते हैं। तो यहाँ पर तो छूटने का भाव है, यहाँ पर छूटने का भाव है। एक आपने ये जो पिनेकल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पढ़ी हो या कृपाणु देव के लाइफ के अंदर में, उसमें जमशेद जी टाटा कृपाणु देव को मिले थे और जमशेद जी टाटा ने कृपाणु देव को अपने घर पे बुलाया। जमशेद जी टाटा का घर देख के वो ऑब्वियसली जमशेद जी दिखाना चाह रहे थे कि मेरे पास में कितना वैभव है और कितनी प्लेजर्स ऑफ संसारिक चीजें हैं, संसार के जो उस समय वो सबसे रिचेस्ट पर्सन थे इंडिया के, तो ऑब्वियसली उनके पास में द बेस्ट था। तो कृपाणु देव ने कहा आपके बाद में कौन भुगतेगा, या आपके, यानी ये जो बनाया है वो कितने समय तक आप भुगतोगे और उसके बाद में क्या होने वाला है। यानी आप इतना सारा मेहनत करके कुछ सालों के लिए ये सुख भुगतने वाले, उसके बाद में तो आप वापिस इसको छोड़ के चले जाओगे। और उनका इनडायरेक्टली ये भी कहना था कि उनके बाद में एक्चुअली उनका कोई डायरेक्ट वंशज भी नहीं था। तो एनीवे वो लंबी स्टोरी है। पॉइंट इज, चाहे आप कितने भी बड़े महल बना लो, अप टू अ पॉइंट ही हो आप उसको उसको एंजॉय कर सकते हो। और जैसा कहते हैं कि जैसे आज अंबानी का घर हो, उसको रियल में एंजॉय तो नौकर चाकर ही करते हैं, क्योंकि सेठ तो इतने बिजी रहते हैं, उनके पास में ये सब एंजॉय करने के लिए टाइम कहाँ है। ही इज टू बिजी। सो हमारी भी ऐसी कुछ दशा है, हम भी टू बिजी है आत्मा को एंजॉय करने के लिए, मेरे पास में टाइम नहीं है। गीता ने अभी अच्छा बोला ना कि अभी उनको टाइम मिल रहा है, तो सिचुएशन कोई ड्रामेटिकली डिफरेंट नहीं होगी, समझ का फर्क पड़ गया। तो नाउ आई वांट टू फाइंड टाइम टू एंजॉय माय आत्मा। आत्मा का सुख मुझे भुगतना है, वो तो भाव करे और उसके लिए मैं आत्मा के लिए समय निकालूं। अगर मैं प्रपंच में ही पड़ा रहूंगा, संसार में ही डूबा रहूंगा, तो मैं आत्मा का सुख कैसे एंजॉय करूंगा। ये समझ, इसका नाम है विवेक। जीव कभी भी समझ नहीं लेता है कि मैं निराश्रित हूं। कोई सच्चा आश्रय मुझे प्राप्त हो तो सब राग द्वेष भाव से छूट सकूं, यानी कि स्व पर का भेद ज्ञान कर सकूं। तो मैं निराश्रित हूं, इसके ऊपर में और डिटेल में आएगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं निराश्रित हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास में मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा ये है, मेरा वो है। और इसके बाद में आगे जब भी हम बढ़ेंगे तो निराश्रित और अनाथ क्या है वो हमें समझ में आएगा कि कृपाणु देव ने ऐसा क्यों लिखा है। कोई सच्चा आश्रय मुझे प्राप्त हो तो सब राग द्वेष भाव से छूट सकूं, यानी कि स्व पर का भेद जान सकूं। मुझे ऐसा कोई सच्चा आश्रय चाहिए। इसका ये मतलब है कि मुझे ऐसे सच्चे सद्गुरु चाहिए कि जो मुझे राग और द्वेष के भाव से दूर करा के स्व और पर का ज्ञान करा सके। तो आज तक तो स्व और पर का ज्ञान नहीं था, हम एक रूप थे शरीर के साथ में, और राग द्वेष तो मतलब एवरी सेकंड करते जा रहे थे और होते जा रहे थे, हमें तो पता भी नहीं था। अभी इस मार्ग में आने के बाद में इतना पता चलता है कि मैं राग द्वेष कर रहा हूं, पहले तो पता ही नहीं था। पहले तो अज्ञान से अंध थे, पता ही नहीं था, ब्लाइंडली, जैसे वो तीन पत्ती में खेलते हैं ना, ब्लाइंडली विदाउट नोइंग यू आर प्लेइंग, ब्लाइंडली, ब्लाइंड ब्लाइंड करते हैं ना, ऐसे हम ब्लाइंडली अपना पूरा जीवन हमने बिताया है। तो हमें ऐसे ज्ञानी पुरुष नहीं मिले, उनका आश्रय नहीं मिला। निराश्रित में क्या मतलब है, निराश्रय, यानी ऐसा मुझे आश्रय नहीं मिला कि जो मुझे वो भेद ज्ञान करा सके, स्व और पर का डिफरेंस करा के स्व का अनुभव करा सके।
स्व पर का भेद जान नहीं सका, जड़ और चेतन की भिन्नता नहीं समझ सका, यह विवेक नहीं होने से मैं मूढ़ हूं। अभी दूसरा है ना, मुझ में विवेक शक्ति नहीं है और मैं मूढ़ हूं, और मैं मूढ़ हूं। जब विवेक शक्ति नहीं होगी तो मैं चेतन नहीं रहूंगा, मैं जड़ रहूंगा, और जड़ का नाम है मूढ़। आई होप सब लोग समझते हैं कि मूढ़ का क्या मतलब होता है, जो जो जिसमें समझ ही नहीं होती है। जैसा कोई व्यक्ति होता है जो बहुत जड़ बुद्धि होता है, जिसके अंदर में समझ शक्ति नहीं होती, उसको मूढ़ कहते हैं। सबको पता है मूढ़ का मतलब ना? Who's dumb? स्वीटी जी, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, I was saying dumb. या सॉर्ट ऑफ डम, डम से भी ज्यादा इन अ वे स्टबर्न, और जिसमें कोई पेनेट्रेशन, लाइक अ स्टोन। दैट पर्सन इज लाइक अ स्टोन, एक पत्थर जैसा आदमी। उसके ऊपर कितना भी पानी डालो, कितना भी ज्ञान डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी हमारी स्थिति थी कि हेलो, तो ऐसी हमारी स्थिति थी, हम भी पत्थर के जैसे थे। ज्ञानी का कितना भी ज्ञान का प्रवाह हम पे आया, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज कोई पेनेट्रेट ही नहीं हुआ, हम मूड थे। विवेक शक्ति नहीं है और उसका भान भी नहीं है, वह जीव की मूढ़ता है। पहला तो विवेक शक्ति नहीं है, और मुझे पता ही नहीं है कि मुझ में विवेक शक्ति नहीं है। मुझे तो लगता है मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। हर कोई संसारी जीव यही सोचता है ना, और संसारी और सक्सेसफुल हो, वो तो यही सोचता है कि मेरे जैसा इंटेलिजेंट और स्मार्ट व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं। तो ये व्यक्ति को विवेक नहीं है, और विवेक नहीं है वही पता नहीं है, इसके लिए उसको मूढ़ कहा। जिसको पता है कि मुझ में विवेक नहीं है, तो वो व्यक्ति तो बेटर है। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि मुझ में विवेक नहीं है, उसको मूढ़ कहा है। तो आई होप ये बात क्लियर होती है कि मूढ़ मतलब उसको आप कुछ भी बोलोगे वो सुनने को तैयार नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जब भी आप उनको आत्मा की और जड़ और चेतन की बात करोगे तो बोलेगा यार ये सब चीज की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। मूढ़ लोग है, वो सोचते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। उनके हिसाब से ये टाइम वेस्ट है, और संसार का प्रपंच करना उनके हिसाब से समय का सदुपयोग करना है। भले फिर उसमें कितने भी दुखी क्यों न रहे, लेकिन वो समझते हैं कि संसार ही सर्वोपरि है और उसको ही अच्छा करना है। वही मूढ़ता है। अब जब जीव को पता चलता है कि ये दोष है, फिर ही जीव वह दोष को टाल सकता है। ये बात बार बार आती है। जब भी हमें पता चलता है कि ये मेरा दोष है, तो हम दोष को टाल सकते हैं। तो मूढ़ता वाले जीव को पता ही नहीं है कि उसका क्या दोष है। जैसे बताया, एक घमंडी व्यक्ति, एक स्टबर्न व्यक्ति, वो इतना स्टबर्न होता है, इतना इगोइस्टिक होता है कि उसको अपने दोष कभी दिखाई नहीं देते हैं। वह मूढ़ है, और उसको कोई कुछ बताने जाए वो किसी की बात सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुझे सब पता है। हमें मुझे सब पता है कि दशा से पूरा नीचे आना है, यानी ये जो ब्रेन है उसको साइड में रखना है, और क्या अंदर से भाव करना है कि मुझे कुछ पता नहीं है। ज्ञानी के सामने तो मैं जीरो हूं, तो मैं जीरो हूं करके ज्ञानी के सामने जाना है। अगर आप ज्ञानी के सामने गए कि मुझे तो ये पता है, मुझे तो वो पता है, तो आप ज्ञानी के सामने मूढ़ होके गए और मूढ़ होके बाहर आओगे। क्योंकि ज्ञानी आपके अंदर में कुछ डाल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आप पत्थर की तरह इतने जड़ हो गए होगे कि ज्ञानी की बात आपके अंदर में नहीं जाएगी। इसके लिए आप मूढ़ हो। तो पर जीव को कभी भी किसी भी भाव के अंदर सच्चे दोष क्या है, क्या बड़ी भूल है, वह भूल कंटिन्यूअस चली आ रही है, और वह भूल का लक्ष्य मात्र न हो, वैसे जीव को क्या कहेंगे? तो मूढ़ कहेंगे। इतने सारे दोष हो और उसको दोष दिखाई ना दे, क्या बड़ी भूल है वो उसको पता ना चले,
और भूल कंटिन्यूअसली चलती रहे और भूल का लक्ष्य ही न हो और कोई उसको समझाने जाए तो उसकी बात वो बिल्कुल न सुने, ऐसे जीव को मूढ़ कहेंगे। और हमारे अंदर में भी मूढ़ता है। देखो ये सब है ना, मैं प्रपंच में पड़ा हूं, मैं अज्ञान से अंध हुआ हूं, मुझ में विवेक शक्ति नहीं है, मैं मूढ़ हूं। ये सब हमको दूसरे के लिए नहीं सोचना है, हमें अपने लिए सोचना है कि मुझ में विवेक शक्ति नहीं है, मुझ में प्रपंच अभी भी है। हाँ, पहले से शायद कम हुआ होगा, अभी मुझ में विवेक शक्ति आ रही है, लेकिन और विवेक शक्ति को बढ़ाना है। और मुझे ये रियलाइज होना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ पर मूढ़ता दिखा रहा हूँ। कभी कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको अगर बात नहीं सुनता हूँ तो मैं मूढ़ हूँ। मैं मूड तभी हूं कि जब भी मैं दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहता हूं, उसको सोचना ही नहीं चाहता हूं। सी मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं कि हम दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हैं, दूसरे की बात समझना ही नहीं चाहते हैं, दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं जानना चाहते। गीता, आपका माइक बार बार म्यूट अनम्यूट हो रहा है। कीप द माइक ईगो की म्यूट। वजह से ना। ओके। तो हमारे अंदर भी बहुत मूढ़ता है और मूढ़ता का दूसरा नाम का है जड़त्व है। तो जड़त्व कम करना है, चेतनत्व प्रकट करना है। तो मूड से, यानी मूड को दूसरा मैं एग्जाम्पल कहूंगा, जड़ से चेतन की तरफ, या हमारे अंदर में चेतनत्व आना चाहिए। एक कृपाणु देव का बहुत ही वचन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने लिखा है कि चित्त की दशा बहुत चैतन्यमय रहती है। उनकी उनकी दशा, जो ऊंची दशा की बात क्या कहते हैं, चित्त की दशा चैतन्यमय रहती है। और हमारे चित्त की दशा कैसी है? चिंतित रहती है, आकुल व्याकुल रहती है, ऑलवेज स्ट्रेस और टेंशन में रहती है। तो मतलब स्ट्रेस और टेंशन चित्त के अंदर में क्यों पैदा हो रहा है? बिकॉज वहां पर संसार का भाव है। और कृपाणु देव का चित्त चैतन्यमय क्यों है? क्योंकि वहां पर आत्मा का भाव है, आत्मा का विचार है, आत्मा का विवेक है, मूर्ता नहीं है। अब जीव पदार्थ को समझ जाए कि ये खराब है, फिर भी उसका सेवन करता हो, तब तक मूढ़ता नहीं है, क्योंकि खराब को खराब जानता है पर छोड़ नहीं सकता, अच्छे को अच्छा जानता है पर ग्रहण नहीं कर सकता। यानी के कर्म के कारण ये दोनों के अंदर वह जो चाहता है वह कर नहीं सकता। अभी मूढ़ता क्या नहीं है कि खराब को खराब जानना, अच्छे को अच्छा जानना, वह मूढ़ता नहीं है। जहां विवेक है, विवेक का क्या मतलब है? विवेक का मतलब अच्छा क्या है, बुरा क्या है जानना। और अच्छा और बुरा नहीं जानना, इसको अविवेक कहेंगे और उसको मूढ़ता कहेंगे। इसके लिए कृपाणु जी ने लिखा है, मुझ में विवेक शक्ति नहीं है और मैं मूढ़ हूं। मैं मूढ़ क्यों हूं? क्योंकि मुझ में विवेक शक्ति नहीं है। तो मुझ में अगर विवेक शक्ति या विवेक हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, मुझे पता चल गया, लेकिन फिर भी कुछ कारणोंवश जो बुरी चीज है उसको मैं रोक नहीं पाता हूँ। मेरे कर्म के कारण, मेरे स्वभाव के कारण मैं बुरी चीज करता ही जा रहा हूँ। और जो अच्छी चीज करनी चाहिए, जैसे सत्संग और वांचन, चिंतन, मनन, वो मुझे पता है कि अच्छी चीज है, फिर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहां पर मूढ़ता नहीं है, वहां पर अविवेक नहीं है, वहां पर विवेक है कि ये अच्छा है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ कोई कारणवश। ये बुरा है जो मुझे नहीं करना चाहिए, संसार के चीजों में नहीं उलझना चाहिए, फिर भी कोई ना कोई रीजन के कारण मैं उलझा हुआ हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, मेरे कर्म के कारण, वॉट एवर। तो वहां मूढ़ता नहीं है, वहां पर विवेक मौजूद है। लेकिन वहां पर मैं उस दशा में नहीं हूं, या मेरी प्रैक्टिकल वो सिचुएशन नहीं है कि मैं वो चीज अवॉइड कर सकूं। आई हैव टू डू दैट। जैसे आपको कोई गलत काम करना पड़ रहा है, आपको पता है ये काम गलत है, फिर भी करना पड़ रहा है। जैसे बहुत सारी घर के सिचुएशन होती है, समाज की, या गवर्नमेंट के लॉज कुछ ऐसे होते हैं, या कुछ प्रैक्टिकल बिजनेस की या जॉब की ऐसी सिचुएशन होती है
कि न चाहते हुए भी कभी आपको झूठ बोलना पड़ता है, कभी गलत करना पड़ता है, तो वहां पर पता है ये गलत है, लेकिन यू हैव नो चॉइस बट टू डू इट। एंड व्हेन यू डू इट, वहां पर अंदर से क्या होगा? खेद। वहां से क्षमापना होगी कि ये गलत है, आई हैव नो चॉइस, और मैं जानबूझकर ये गलत काम कर रहा हूँ। हे भगवान, मुझको क्षमा करना, क्षमा करना। उस समय विवेक है, वहां अविवेक नहीं है। अविवेक तो नहीं जानना, वह अविवेक। दूसरा जो व्यक्ति है उसको तो पता ही नहीं, उसको तो लग रहा है चोरी करनी चाहिए, लेकिन ये जो सत्संगी है, आत्मार्थी है, उसे पता है कि ये चोरी है और ये नहीं करने जैसी है, फिर भी मुझे करनी पड़ रही है, तो वह पुरुषार्थी जीव है। और जो चोरी जानकर और उसको अच्छा समझ के कर रहा है, वो तो भारी कर्म बांध ही रहा है। और यहाँ पर जीव कर्म बांध रहा है, लेकिन साथ में उसका खेद और उसकी क्षमापना चल रही है। और दूसरी क्षमापना उसकी ये चलती है कि मुझे सत्संग में जुड़े रहना है, मुझे ज्ञानी के समागम में कंटिन्यूअस रहना है, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसका खेद। तो वो भी विवेक है। कर्म का प्रताप या कर्म का जोर होने से इच्छा इच्छा नहीं है, फिर भी करना पड़ रहा है गलत काम, पर समझ है कि ये खराब है, नहीं करने जैसा है, ये अच्छा है, ये करने जैसा है, और वर्तमान में न हो तो भविष्य में होगा। जैसे आज के दिन मुझे लगे कि मुझे मिनिमम 2 घंटा मुझे चिंतवन, मनन, वांचन में स्पेंड करना है, पापा जी ने 2.5 घंटा का है, और कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहां पर खेद। देखो, दो चीज को समझना है, एक है प्रमाद और एक जेन्युइन रीजन। जेन्युइनली आप इतने टाइड अप हो कुछ कर्म के उदय की वजह से, जिसके वजह से आप वांचन नहीं कर पाते हो, आप सत्संग अटेंड नहीं कर पाते हो जेन्युइनली, तो वो जेन्युइन सिचुएशन है। वहां पर अंदर से आपको लगता है मुझे सत्संग करना है, सत्संग ज्वाइन करना है, सत्संग में ही रहना है, और मैं नहीं रह पा रहा हूँ या रह पा रही हूँ, तो वो जेन्युइन है, वहां विवेक है। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद के कारण आप टाइम वेस्ट करते जा रहे हो और फिर कहते हो मेरे पास में टाइम नहीं है। जो सच्चा आत्मार्थी होगा उसके पास में टाइम होगा ही, वो टाइम निकाल लेगा, टाइम ढूंढ लेगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो टाइम निकाल ना पाए, टाइम ढूंढ ना पाए, तो अलग बात है। तो ये डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम कर्म का नाम लेके प्रमाद करते हैं और कहते हैं अरे मेरा तो सिचुएशन ऐसा है, मैं तो सत्संग ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, मैं तो वांचन भी नहीं कर पाता हूँ, मैं तो भगवान का नाम भी नहीं लेने पाता हूँ। तो तू तो खड्डे में ही है और खड्डे में ही रहेगा, तुझे बाहर ही नहीं निकलना है और सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हो। तो विवेक वहां पर इस्तेमाल करना है कि जो करने जैसा है वो करना ही है, करना ही है। अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे फ्यूचर में करना है। आज नहीं कर पा रहा हूँ, कल करूंगा। फ्यूचर मतलब अगले भव की बात नहीं सोचनी है। आज नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अगले दिन करूंगा, कल करूंगा। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपको क्षमापना इतनी बार बोलनी है, सुबह में नहीं बोल पाए तो रात को बोलो। कोई मना नहीं है कि सुबह नहीं बोला है तो रात को भी नहीं बोलना है। करो, करने के लिए बहुत कुछ है और नहीं करने के लिए 1000 बहाने हैं। कर्म को काट सके ऐसे भाव तो कुछ कर्म भुगत लेंगे, बाकी के भाव करके क्षय होंगे। तो कभी कभी जैसे बताया, करना है, अच्छे काम करना है, अच्छा आत्मा का कल्याण करना है, वांचन करना है, विचार करना है, पप्पा जी या दूसरे कोई ज्ञानी पुरुष के सत्संग सुनने हैं। बहुत कुछ अवेलेबल है आजकल, तो टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है, यूट्यूब है और बहुत कुछ अवेलेबल है। आप हमारे वेबसाइट पे जाकर भी बहुत सारे पास्ट के सत्संग सुन सकते हो। तो आपको करना है तो आपके लिए बहुत कुछ साधन है, इतने सारे बुक्स है। फिर हम अभी ये जो सत्संग कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं, आपको सुनना है। और मैं खुद की बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ये खुद जो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं खुद वो सत्संग मैं खुद सुनता हूँ, क्योंकि वो अंदर में बार बार रिपीटेशन और अंदर में वापस प्लस 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 होता ही जाता है। उतने समय तक तो मैं आत्मा भाव में रहता हूँ, वरना और कोई भाव में रहूंगा, संसार भाव में रहूंगा।
तो जो करने जैसा है वो अवश्य करना है, तो वो मुझे कर लेना है। और ऐसे कुछ कर्म हो जो मैं अवॉइड ना कर सकूं, उसको उसको भुगत लो, उसको कर लो, चाहे वो संसार के, घर के, बिजनेस के कर्म हो। लेकिन वहां पर भी यही भाव हो कि जितना जितना हो सके उतना मैं कम करके ज्यादा आत्मा के कल्याण में लगाऊं। और फिर भाव क्षमापना, वो तो है ही हमारे पास में सबसे बड़े हथियार। जीव ने अनादिकाल से ये भूल जानी नहीं है, या फिर भूल को वह बड़ा गुण समझकर अखंडता से उसका सेवन किया करा है। यह जीव की भयंकर मूढ़ता है। जो जो क्रिया करते हैं वह कल्याण का कारण नहीं है, परिभ्रमण का कारण है, अर्थात कर्म बंधन का कारण है। तो बहुत सारी अभी हमें समझ आ रही है कि हमने बहुत सारी क्रियाएं पास्ट में की थी जो एक्चुअल में कोई फायदा नहीं कर रही थी। जैसे धर्म की काफी क्रियाएं हम करते थे, लेकिन बिना समझ के, बिना गोल के और बिना आत्मा का लक्ष्य रख के, तो वो क्रिया से हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ, उल्टा परिभ्रमण ही हमारा बड़ा है। तो वो हमारी मूढ़ता है। आज के दिन में भी बहुत सारे लोग, सो कॉल्ड धर्मिष्ठ लोग, धर्म के लिए इतना कुछ करते हैं, फिर भी वो लोग कर्म बांधते हैं, तो वह अविवेक है, वह मूढ़ता है। जो जो समझ न होने से क्रिया बहुत अच्छी है, करनी है ऐसा जीव को लगता है, पर वहां कर्म बंधन बनते हैं, वह जीव भूल जाता है। कभी धर्म के नाम पर हम बहुत कुछ करते हैं और करने जैसी चीज है, लेकिन अगर वहां पर कर्म बंधन हो रहे हो, मेरा मान और मेरा अभिमान बढ़ रहा हो, तो वहां से मुझे मुड़ना है। जैसे आप दान धर्म करते हो तो आपका बहुत मान पोषण होता है, तो वहां अगर कर्म बंधन हो रहा है अच्छे काम करके, तो वहां से मुझे बचना है। अच्छे काम नहीं करना ऐसा नहीं, अच्छे काम करो, लेकिन जो अंदर में जो भाव का परिवर्तन होना है या भाव परिवर्तित होने चाहिए, वह मेरा पुरुषार्थ है। जैसे दारू पिया हुआ आदमी गटर को घर मानता है, बेहोशी में सुख मानता है, फिर भी कुछ भान नहीं रहता, ऐसे मूड बन जाता है। इसी तरह से संसार में मोहवश जीव की दशा है। अभी हमारी दशा कैसी है, तो ये पहले भी आया था कि मोहावश, ये मोह है ना, ये दारू समान है, ये नशे के समान है। और मोहावश हमारी स्थिति कैसी है, जैसे कोई दारू यानी शराब पीता है, तो शराब पी के इतना धूत हो जाता है और गटर में गिर जाता है, कचरे में गिर जाता है, गटर में, नाली में, यानी वो गिर जाता है, और वहां भी उसको सुख लगता है, बिकॉज उसको गटर और घर के अंदर में डिफरेंस ही नहीं मालूम है। तो वहां भी तो ऐसी उस शराबी की दशा है। और बेहोशी में ऐसा धुत रहता है कि उसे पता ही नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसी दशा उस शराबी की बात नहीं हो रही है, ये मेरी बात हो रही है कि मैं मोहावश, मोह मदिरा, ये मोह को मदिरा कहा है, मदिरा वश, मैं जैसा मदिरा में वश हो जाता हूँ, मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, इसी तरह से मोह के अंदर भी मैं आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता हूँ और फिर सब गलत काम करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ये मेरा मूढ़ता है, मेरी मूढ़ता है। अपने आप को भूल जाना और अन्य को अपना मानना, वही जीव की मूढ़ता है। ये तो वेरी बेसिक, अपने आप को नहीं जानना, अपने आप को भूल जाना, वो सबसे बड़ी मूढ़ता या सबसे बड़ी मेरी गलती है। जिसकी मूढ़ता भंग हुई वह सनाथ हुआ है, त्रिलोक के नाथ हुए हैं, उनके समागम में रह सकते हो, तो अनादि काल की भूल अज्ञात यानी के मूढ़ता जीव की दूर होगी। जिसकी मूढ़ता भंग होती है, क्या मूढ़ता, कि मैं शरीर हूं, वह मूढ़ता है, वह अविवेक है। जब ये भंग होती है और सच्चे सद्गुरु हमें मिलते हैं, तो ही ये मूढ़ता भंग हो सकती है। आज तक हमारे को ये पता भी नहीं था कि ये मूढ़ता है, अविवेक है, और अभी ज्ञानी पुरुष के द्वारा हमें पता चल रहा है क्या, कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो उनके द्वारा ये मूढ़ता टूट रही है। और मुझे ज्ञानी पुरुष मिले हैं जो कि तीनों लोक के नाथ है। तो वो मुझे नाथ मिले हैं,
तो मैं अभी सनाथ हुआ। अभी तक मैं क्या था? अनाथ था। अनाथी मुनि का एक स्टोरी है जो भावना बोध में अनाथी मुनि की एक स्टोरी है। ओके, सबके पास में वचनामृत होगा तो आप अनाथी मुनि की स्टोरी पढ़ सकते हो। और अभी मे बी अगर टाइम मिलेगा, विच आई डोंट थिंक आज रहेगा, लेकिन अनाथी मुनि की जो स्टोरी है जो भावना बोध में है उसका मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूं कि राजा अनाथी मुनि के पास आते हैं। स्वीटी जी, आपके पास में वचनामृत वहां पर हैंडी है क्या? हाँ जी है निमेश भाई। ओके, तो उसमें भावना बोध निकालिए और आई थिंक अनाथ भावना अनाथ उसमें अनाथी मुनि की स्टोरी भी है। हाँ जी हाँ जी। एक मिनट, मैं भी निकाल लेता हूँ। मिली? हाँ जी, भावना बोध तो निकल गया। आई एम जस्ट टेकिंग आउट कौन सा वाला है। हाँ, तो उसमें जो तीसरी वाली है, एकत्व भावना में। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, अशरण भावना। निमेश भाई पेज नंबर क्या है? एक मिनट, आपका हिंदी बुक में मैं बताता हूँ। हाँ जी, अशरण भावना निमेश भाई, अनाथी हाँ, मुनि। अनाथी मुनि वाला है ना वो? हाँ जी, अनाथी मुनि वाला है ओके, अशरण। पेज नंबर बता दीजिए उनको। पेज नंबर 39। 39। अच्छा, तो वो जरा पढ़िए तो जरा, एक मिनट, अगर 37 उसमें है ना, उसमें जो स्टार्टिंग का है उतना पाठ पढ़िए, अशरण भावना। हाँ जी, और स्वीटी जी, मैं एक ही मिनट में लॉग आउट करके वापस आता हूँ क्योंकि थोड़ा वॉइस का मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। स्वीटी जी पढ़िए। हाँ जी, विशेषार्थ पढ़ो। हाँ, पहले जो है ना, पहले सर्वज्ञनो धर्म। हाँ जी। विशेषार्थ सर्वज्ञ जिनेश्वर देव के द्वारा नहीं, उसके पहले वाला, सॉरी सॉरी, सर्वज्ञनो धर्म, उसका मुझे सुर नहीं मालूम है, बट उसके पहले जो है ना वो भी लिखा है ना वहां पर, जो लाइक कविता जैसा है, 4 लाइन। हाँ जी, सर्वज्ञ नो धर्म सुशर्ण जानी, आराध्य आराध्य प्रभाव आनी, अनाथ एकांत सनाथ थाशे, एना बिना कोई न बाह्य सहाशे। ठीक है, अभी विशेषार्थ पढ़िए। सर्वज्ञ जिनेश्वर देव के द्वारा निष्क्रियता से उपदिष्ट धर्म को उत्तम शरण रूप जानकर मन वचन और काया के प्रभाव से, हे चेतन, उसका तू आराधन कर। तू केवल अनाथ रूप है, सो सनाथ होगा। इसके बिना भवाटवी भ्रमण में तेरी बाह पकड़ने वाला कोई नहीं है। जो आत्मा संसार के मायिक सुख को या अवदर्शन को शरण रूप मानते हैं, वे अधोगति को प्राप्त करते हैं तथा सदैव अनाथ रहते हैं। ऐसा बोध करने वाले भगवान अनाथी मुनि का चरित्र प्रारंभ करते हैं। इससे अशरण भावना सुदृढ़ होगी। हाँ बस, अभी ये बहुत लंबी स्टोरी है।
तो ये स्टोरी का मैं जरा, सुनीता जी आपको मिल गया ना पेज? सुनीता जी? हाँ जी, मिल गया निमेश भाई। ओके ठीक है, आपका निमेश भाई मिल गया। ओके ठीक है। हाँ, म्यूट म्यूट करिए। हाँ जी, मिल गया निमेश भाई। हाँ, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। सो अशरण भावना, कृपाणु देव ने ये 12 भावनाएं लिखी है। एक एक भावना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं 12 भावना के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर अशरण की बात कही है। मैं निराश्रित हूँ, अनाथ हूँ। तो निराश्रित और अनाथ, इसके ये पढ़े उसके पहले मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि जैसे हमने बात कही कि कभी कभी हम ऐसे प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन में हो जाते हैं। एक मिनट। हाँ, आओ अंदर आओ, दरवाजा खोलो। हाँ, अरे यार अभी उनको बोलो थोड़ा टाइम रुकने के लिए, वरना 15 मिनट के बाद में आने के लिए। सॉरी। तो जब भी हमारी संसार की ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस हमारी हो जाती है, तो उस समय हम इतने लाचार हो जाते हैं, जैसे कोई बड़ी बीमारी आ जाए या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हमारे आ जाए, तो वो प्रॉब्लम्स के समय हमें पता नहीं चलता है हमें क्या करना है। चाहे बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो जाए, या फिर कोई बड़ी बीमारी आ जाए, और हम कितनी भी कोशिश कर रहे हो, हमें कोई उपाय नहीं मिलता है, और हम इतने मतलब इतने हैरान परेशान हो जाते हैं, अपने इतनी एक हमारी फीलिंग लो हो जाती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, और मैं जितना भी कर रहा हूं कुछ हो नहीं रहा है। सो यू फील सो फ्रस्ट्रेटेड, सो डिजेक्टेड। वहां पर ये ख्याल आता है कि जब भी हमारा दुख होता है तो हमारे लिए कोई शरण नहीं। जब ये कर्म का अटैक होता है तो कर्म के अटैक के समय हमारे पास में कोई शरण नहीं होती है। शरण का मतलब है एक आश्रय होना, कि जहां पर हम अपने आप को प्रोटेक्शन कर सके। तो एक साधारण मनुष्य के पास में कोई आश्रय नहीं होता है, और वो बेचारा दुख की साइकिल में से चलता ही रहता है। लेकिन जिसको ज्ञानी पुरुष मिल गए, जिसको धर्म मिल गया, उसके लिए वो अनाथ नहीं रहता है, फिर वो सनाथ हो जाता है। तो सनाथ और अनाथ का ये डिफरेंस है। अभी ये पूरी स्टोरी थोड़ी लंबी है, इसको मैं ब्रीफ में समझाता हूँ कि दृष्टांत ऐसा है कि एक राजा, श्रेणिक राजा होता है, वो वन में जाता है, और वन में जाता है तो उसे एक बहुत ही सुंदर युवक दिखाई देता है जो एकदम ध्यान समाधि में बैठा हुआ है। और वो ध्यान समाधि में बैठ के वो युवक के अंदर में इतना तेज और इतनी पवित्रता उसमें दिखती है कि राजा मंत्र मुग्ध हो जाता है, और वहीं पर जाके बैठ जाता है उसके पास में, और उसको प्रणाम करता है, और फिर उनकी कुछ बातचीत शुरू होती है। तो राजा कहता है कि आपने इस ऐसे यंग एज में क्यों समाधि ले ली है, क्यों आप सन्यास लेके यहाँ बैठे हुए हो? आप जाओ, आप एंजॉय करो, भोग भुगतो, संसार के सब सुख एंजॉय करो। तो बोलो, और ये सब उसको मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि ये सन्यास की समय नहीं है, आपको तो अभी संसार के सुख भुगतने का टाइम है। तो वो कहता है कि, और दूसरा कहता है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। राजा कहता है मेरे पास तो घोड़े हैं और इतने सारे बल है, इतना महल है, इतना सारा सुख है कि आप मेरे महल में आओ, मेरे साथ रहो और पूरा एंजॉय करो। तो वहां पर ये अनाथी मुनि कहते हैं कि राजा, तू जो खुद अनाथ है वो मेरा सनाथ, मुझे सनाथ कैसे कर सकता है? तो राजा को बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि मुझे अनाथ कह रहा है ये। मैं अनाथ किस किस तरह से हूं? मैं तो अनाथ हुई ही नहीं।
तो फिर ये अपनी स्टोरी सुनाते हैं अनाथी मुनि। वो कहते हैं कि मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे बहुत आंख का इतना तीव्र पेन शुरू हुआ, कोई डिजीज हुआ, और जैसे कोई आंख में सुइया भुगत रहा हो, ऐसी मेरी कोई कंटिन्यूअस मुझे पेन हो रहा था, जैसे आंख में सुई लगा रहे हो। और इतना पेन था कि वो पेन को मैं सहन नहीं कर पा रहा था। और फिर मेरे पिता ने, मेरे माता ने सब उपचार किए, फिर मंदिर किया, मानता मानी, मेरी पत्नी ने, मेरे भाई ने, मेरे बहन ने, पूरा डिटेल में बताया है, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, सब कुछ किया, फिर भी मेरा पेन कोई ले नहीं सका। देखो, आपके दुख है ना, वो दूसरा कोई ले नहीं सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लो। हाँ, थोड़ा शेयर करोगे तो कम होगा, लेकिन जो आपको भुगतना है वो दुख को दूसरा कोई ले नहीं सकता। आपने नोटिस किया होगा, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द सीवियर पेन या प्रॉब्लम्स, आपको ही भुगतना पड़ता है। और यही अनाथी मुनि को रियलाइज हुआ कि मैं अनाथ हूं, मेरा पेन, इतने सारे मेरे क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, सब कुछ होकर भी मेरा पेन जा नहीं रहा है। तो फिर वो, उसके अंदर में वैराग्य उत्पन्न होता है, और वो सोता है और सोचता है कि अभी ये मेरा पेन जो चला जाए तो मैं ये सब को छोड़ के साधना में लग जाऊंगा, ध्यान समाधि में लग जाऊंगा। और फिर एक्चुअली वैसा ही होता है, वो ये भाव करके सो जाते हैं और नेक्स्ट डे उनका पूरा पेन चला जाता है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि अभी तो मैं ये सब को छोड़ के अपनी साधना, आत्म कल्याण में लग जाता हूँ, और इसीलिए ये वन में आके साधना कर रहे हैं। और तभी कहते हैं कि अभी मैं अनाथ में से सनाथ हुआ, मुझे सच्चा धर्म मिला, मुझे जिनेश्वर भगवान का प्रणीत मार्ग मिला, और अभी मैं अनाथ था पहले, इसके लिए उनका नाम क्या है, अनाथी मुनि। अनाथी मुनि, उनको रियलाइज हुआ कि मैं अब तक अनाथ था, भले मेरे माता पिता थे, मेरे भाई बंधु थे, पत्नी थी, सब कुछ थे, फिर भी वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर सके। तो यही मेरा अनाथता थी। तो उसका अभी जो एक पैराग्राफ है वो स्वीटी जी, उसका आपका नेक्स्ट पेज पे जाइए, और उसमें हे राजा करके एक पैराग्राफ है। हे राजा, अपना आत्मा ही दुख की, वो पैराग्राफ पे आए। हाँ जी, मैं एक मिनट। Go to the next page. हाँ जी, आई एम ऑन द नेक्स्ट पेज बट आई एम नॉट गेटिंग हे राजा। हाँ, उसके बाद वाला पेज पे जाइए। हाँ जी, प्रमाण शिक्षा जो है ना, बोल्ड में लिखा होगा प्रमाण शिक्षा, उसके बाद वाले पेज पे, 41 पेज के सेकंड पैरा। हे राजन, ये अपना आत्मा ही दुख से, ये वाला। यस यस, पढ़िए। हे राजन, ये अपना आत्मा ही दुख से भरपूर वैतरणी को करने वाला है। अपना आत्मा ही क्रूर शाल्मली वृक्ष के दुख को उत्पन्न करने वाला है। अपना आत्मा ही मनोवांछित वस्तु रूपी दूध देने वाली कामधेनु गाय के सुख को उत्पन्न करने वाला है। अपना आत्मा ही नंदन वन की भांति आनंदकारी है। अपना आत्मा ही कर्म का करने वाला है। अपना आत्मा ही उस कर्म को दूर करने वाला है। अपना आत्मा ही दुखोपार्जन करने वाला है। अपना आत्मा ही सुखोपार्जन करने वाला है। अपना आत्मा ही मित्र और अपना आत्मा ही वैरी है। अपना आत्मा ही निकृष्ट आचार में स्थित और अपना आत्मा ही निर्मल आचार में स्थित रहता है। इस प्रकार तथा अन्य अनेक प्रकार से उस अनाथी मुनि ने श्रेणिक राजा को संसार की अनाथता कह सुनाई। इससे श्रेणिक राजा अति संतुष्ट हुआ। वह अंजलिबद्ध होकर यूं बोला, हे भगवान, आपने मुझे भली भांति उपदेश दिया। आपने जैसी थी वैसी अनाथता कह सुनाई। हे महर्षि, आप सनाथ, आप सबांधव और आप सधर्म हैं। आप सर्व अनार्थों के नाथ हैं।
हे पवित्र संयति, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ज्ञान रूपी आपकी शिक्षा को चाहता हूँ। धर्म ध्यान में विघ्न करने वाले भोग भोगने संबंधी हे महाभाग्यवान, मैंने आपको जो आमंत्रण दिया तत्संबंधी अपने अपराध की नतमस्तक होकर क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके राजपुरुष केसरी परमानंद को पाकर रोमांच सहित प्रदक्षिणा देकर सविनय वंदन करके स्वस्थान को चला गया। प्रमाण। ओके बस। सो यहाँ पर ये पूरा पाठ आप सब लोग पढ़ सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया है। लेकिन जैसे अनाथी मुनि को रियलाइज हुआ कि जब भी मेरा प्रॉब्लम्स आते हैं, मेरे दुख आते हैं, तो मुझे ही भुगतने पड़ते हैं, उस समय मेरा कोई नाथ नहीं होता है और मैं अनाथता फील करता हूँ। और यहाँ पर जैसे कहा कि हे राजा, अपना आत्मा ही दुख की करने वाला है, उसमें मुझे एक वचन बहुत ही अच्छा लगता है कि अपना आत्मा ही मित्र है और अपना आत्मा ही वैरी या दुश्मन है। तो आपका मित्र भी आपका आत्मा है और आपका दुश्मन भी आपका आत्मा है। अभी आत्मा को किस तरह से आप यूज करते हो, इस तरह से मित्रता उत्पन्न होगी, और अगर आप आत्मा को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो वही आत्मा आपका दुश्मन होगा, मतलब आपको अधोगति में लेके जाएगा। तो आत्मा ही कर्म का करनार है और आत्मा ही कर्म का काटने वाला है। आज तक कर्म किसने बांधे? तो आत्मा ने, ऑब्वियसली अज्ञानता के कारण। और कर्म कौन काट सकता है? तो आत्मा ही काट सकता है। तो इस तरह से हम भी अनाथ है, लेकिन हमें प्रोटेक्शन कभी मिलता है जब भी हमें सद्गुरु मिलते हैं और सत्संग मिलता है और धर्म का मार्ग मिलता है। तो जब भी प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम्स में हम बहुत रिजेक्टेड हो जाते हैं, तभी ये धर्म हमारे लिए सनाथता क्रिएट करता है, एक प्रोटेक्शन क्रिएट करता है, आत्मा को डूबने से बचाता है, आत्मा को भारी भारी कर्म होने से बचा देता है और वहां से आत्मा को ऊपर लेके आता है। इसीलिए क्या कहा, आपका आत्मा ही समझ आ जाए तो आत्मा ही सब कुछ है, आपका आत्मा ही आपका नाथ बन जाता है। लेकिन तब तक, जब भी वो दशा आएगी तभी, लेकिन तब तक सच्चे सद्गुरु मिल गए तो आप अनाथ में से सनाथ हो जाते हो। सद्गुरु मिल गए, मुझे ऐसा लगता है जैसे पापा जी मिले तो कोई भी तकलीफ आती है तो ऐसा लगता है कि वो है, वो मेरा ध्यान रखने के लिए। तो वहां पर मुझे सनाथता लगती है। अदरवाइज मैं लगता हूं कि मैं निराश्रित हूं, मुझे कोई सहारा नहीं है, मुझे कोई आश्रय नहीं है। मुझे दुख होएगा या दुख में मैं जब भी जाऊंगा तो मुझे कौन ध्यान रखेगा? बाकी लोग मुझे सहानुभूति दे सकते हैं लेकिन मुझे उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। एक ज्ञानी पुरुष ही है जो उसमें से मुझे बाहर निकाल सकते हैं। तो ज्ञानी पुरुष के कारण ही मैं सनाथ हूं, और अगर ज्ञानी पुरुष नहीं मिले हैं तो मैं अनाथ हूं, मैं निराश्रित हूं। तो अब तक सच्चे ज्ञानी का आश्रय ही न हुआ। सच्चा शरण, सच्चा आश्रय नहीं होने से मैं परिभ्रमण ही करता रहा, निराश्रित रहा, जड़ के प्रपंच में पढ़कर अनंत काल के अंधेरे में घूमता रहा, अनजान की तरह भटकता रहा। सच्चे ज्ञानी पुरुष का आश्रय मिले तो जड़ और चेतन के भेद की यथार्थ समझ लेकर सच्चा धर्म, सच्चा देव और सच्चे गुरु का आश्रय मिले तो अनाथ में से सनाथ बने, निराश्रित में से आश्रित बने। तो देव धर्म गुरु यानी सच्चे देव की मुझे समझ हो गई और मुझे सच्चा धर्म मिला और सच्चे प्रत्यक्ष सद्गुरु मिले तो आपको सनाथता लगेगी, यानी आप अनाथ में से सनाथ होगे, निराश्रित में से आश्रित होगे। तो इसीलिए सद्गुरु की हमें इतनी जरूरत है, क्योंकि बिना सद्गुरु तो हम भटक रहे हैं, दुखी हैं, सब तरीके प्रॉब्लम्स में लगे हुए हैं। लेकिन जब भी सद्गुरु मिलते हैं तो इसमें से निकलने का
इसमें से बाहर आने का मार्ग वो बताते हैं। इसके लिए हमें अनाथता से सनातता लगती है, निराश्रितता से आश्रितता लगती है। और यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि वो है, वो मेरा ध्यान रखने के लिए है। एक बहुत ही अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, अभी मुझे किसी का डर नहीं है। एक सेइंग है हिंदी में, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। अगर सैया मेरे पति ही कोतवाल यानी पुलिस वाले बन गए, पुलिस के ऑफिसर बन गए, तो मुझे किसका डर है, मेरे पति ही तो पुलिस वाले हैं। इसी तरह से जब भी हमारे को पति परमेश्वर मिल गए, सच्ची तरह से परमेश्वर को पति मान लिया और उनके साथ में लगन हो गया, उनके साथ में एक रूपता हो गई, फिर डर काहे का, फिर किसी भी चीज का डर नहीं है। भगवान आप है, लेकिन भगवान को पहले जिस तरह से मानते थे वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं था। आत्मा की समझ लेकर, सदगुरु का सहारा लेकर जब भी हम भगवान को समझते हैं और धर्म को प्राप्त करते हैं, तो हम निराश्रित में से आश्रित होते हैं, अनाथ में से सनाथ होते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा होता है। और जिसको भी इंटरेस्ट हो तो ये अशरण भावना को डिटेल में पढ़िएगा, और उसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो हम नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर में कर सकते हैं। किसी को क्वेश्चन है? ओके, तो रीटा जी आप है ऑनलाइन? जी निमेश भाई। ओके ओके, आप शुरू करें। उसके पहले होमवर्क में जो अभी के जो बाकी 3 चीजें हैं कि मुझ में विवेक शक्ति नहीं है, मैं मूढ़ हूँ, निराश्रित हूँ, अनाथ हूँ, उसके ऊपर में चिंतन मनन करके मंडे को शेयर करना है। और जिनके पास में वचनामृत हो तो ये अशरण भावना को पढ़ के उसका पूरा मर्म समझ के उसके ऊपर भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके रीटा जी। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय सदगुरु जय हो, जय हो। परम कृपालु देव की जय हो, सदगुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो, जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की जय हो, विजय हो। विजय हो। और सबकी जय सबकी बहुत बहुत कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय जय सद्गुरु। सद्गुरुदेव वंदन। जय थैंक यू निमेश भाई, जय थैंक यू निमेश सद्गुरुदेव। भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मृदुल?
जय सदगुरु वंदन। अरे वाह वाह, जय सद्गुरुदेव वंदन, जय सद्गुरुदेव थैंक यू वंदन। अंकल, थैंक यू वेरी मच। अरे वेरी मच, थैंक यू, यू टू। थैंक यू अंकल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू, थैंक यू। अशरण भावना बहुत डिटेल में पढ़िएगा, सब लोग अशरण भावना का विस्तार से वो करिएगा। ओके, ओके, बाय। थैंक यू निमेश भाई। बस बस खत्म हो गया।